भीलवाड़ा की बेटियां कुश्ती के बाद अब बॉक्सिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही हैं। छोटे शहरों में आज भी बॉक्सिंग और कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है, मगर भीलवाड़ा की बेटियां बॉक्सिंग में लगातार लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। प्रियल गर्ग ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के दौरान अपनी काबिलियत दिखाई। साथ ही भीलवाड़ा की दूसरी बेटी प्रियांशी बासिटा ने केवी स्कूल्स नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में अभी 60 से ज़्यादा लड़कियां बॉक्सिंग के खेल में जुनून के साथ उसको खेल रही हैं। भीलवाड़ा के संगीत कला केंद्र में चल रहे बॉक्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में भविष्य की मैरी कॉम और निखत बनने के सपने के साथ ही लड़कियां भी जी जान से जुटी हैं। औद्योगिक नगरी, कपड़ा नगरी भीलवाड़ा एशिया के मैनचेस्टर के रूप में देश दुनिया में विख्यात है, मगर लगातार बीते 3 दशक से खेल पटल पर भी भीलवाड़ा अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। कुश्ती में बेटियां लगातार हिंदुस्तान को विश्व चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में मेडल दिला रही है और भीलवाड़ा ही नहीं देश का नाम रोशन कर रही है। मगर अब खेलों की ही दुनिया में भीलवाड़ा की बेटियां बॉक्सिंग में भी लगातार अपना परचम फहराने का काम शुरू कर चुकी है। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा की बेटी ने बीती रात नेशनल स्कूल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा की एक बॉक्सिंग की चलती हुई एकेडमी में, जहां पर बच्चों को निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और भीलवाड़ा की नहीं हिंदुस्तान की आने वाली मेरी कॉम और लवलीना तैयार करने के सपने के साथ में कुश्ती बॉक्सिंग के कोच यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी हम खड़े हुए संगीत कला केंद्र के इस ग्राउंड में, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे किस तरह से बच्चे, नन्ही मुन्नी बच्चियां लगातार पसीना बहा रही है और देश के लिए अपना कुछ ना कुछ योगदान देने के सपने के साथ में अभ्यास कर रही है। अभी हमारे बीच में एक बच्ची है जिससे जानते हैं, जिसने हाल ही में कुछ जो बॉक्सिंग की नेशनल मेडलिस्ट जो है कल टूर्नामेंट जीत के आई है। बेटा क्या नाम है तेरा? प्रियांशी बासिटा। कितने कैटेगरी, कौन से कैटेगरी वेट में आपने मेडल जीता है? 51 to 54। 51 to 54। कौन सा मेडल जीता बेटा आपने? गोल्ड। गोल्ड जीता है। तो ये पहली बार मेडल है आपका, पिछली बार भी आप गए थे? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार। और पहले मेरा इससे पहले हुआ था, उसके अंदर मेरा सिल्वर मेडल था और इस बार मेरा गोल्ड मेडल है। कैसा लग रहा है इस मेडल जीतने के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब तक तो बेटा बताते थे कि भाई बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती हो गया, लड़कों का गेम है। तू लड़की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी? नहीं, कभी नहीं आई और फैमिली मैंने भी कुछ नहीं कहा और बहुत सपोर्टिव फैमिली है मेरी और कोचेज वगैरह ने बहुत सपोर्ट करा है यहाँ तक पहुँचने में मेरे को। और बस। तो बेटा अभी जैसे तू नेशनल में गोल्ड मेडल जीत के आई है, तो ये नेशनल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद में अब अगला लक्ष्य क्या है तेरा? मेरा ASIA में गोल्ड मेडल चाहिए मेरे को और आगे एशियन गेम्स और ओलंपिक खेलना है। अच्छा, तो इसके लिए कितना घंटा रोज अभ्यास करती है? हम 3-4 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं। 3-4 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी पढ़ाई कितनी फिर प्रभावित नहीं हो रही? पढ़ाई अभी कौन सी क्लास में तू? मैं 12 कॉमर्स सब्जेक्ट में। तो पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है? थोड़ी बहुत होती है पर उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है खुद को। ये देखिए एक नेशनल मेडलिस्ट बच्ची है जिसका कहना है कि पढ़ाई थोड़ी बहुत प्रभावित होती है मगर मैनेज कर लेते हैं। अभी हमारे बीच में इस लड़की के जो पिता है राजस्थान की जो पुलिस में है और रेलवे में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसा लग रहा है इस बच्ची के मेडल के आते? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बच्ची आज केवी नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लेके आई है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह अच्छी और मेहनत करे और एसजीपी में भी गोल्ड मेडल लाए और इंडिया खेले। इंडिया खेल के एक बार हमारे जो यहाँ के गुरुजन है आरबी एकेडमी के, इनका नाम और रोशन हो। देखिए बच्ची के पिता का सपना है कि बच्ची देश के लिए खेले और आगे ये जो सफलता मिल रही है इसका सिलसिला जारी रहे। ये तो बात हो गई सफलता की। बच्ची की पढ़ाई के कितना असर आ रहा है इसमें? बच्ची की पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है लेकिन फिर भी बच्ची मेहनत कर लेती है वापस। उसको जो बाहर जाती है जो पढ़ाई बीच में गैप होता है वो सारा कंप्लीट कर लेती, कवर कर लेती है। जिस तरह से बताया जाता है हर माँ बाप चाहता है बेटी अच्छी पढ़ने में हो, आप खेल में डाल चुके हो उसको, तो ये बच्ची जब खेल रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके प्रेशर में है कुछ? नहीं, हमारा कोई प्रेशर नहीं। हम तो इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये खेल के साथ पढ़ाई भी रखे। पढ़ाई जरूरी है तो खेल भी जरूरी है साथ के साथ। नहीं तो पढ़ाई इसके बाद में कुछ प्रभावित हुई या बेटर रिजल्ट आ रहे हैं? पढ़ाई अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पढ़ाई भी बहुत अच्छी कवर कर रही है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पहले से और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखिए बच्ची के जो पिता है इनका कहना है कि जब से इसको स्पोर्ट्स में डाला है इसकी पढ़ाई का जो रिजल्ट है वो लगातार कहीं ना कहीं और बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अब हमारे बीच में एक नेशनल मेडलिस्ट बच्ची और है जिससे पूछते हैं, अभी इसने हाल फिलहाल में इंडिया कैंप अटेंड किया है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियल गर्ग। प्रियल गर्ग। कितने घंटे रोज खेलते बेटा? 3 घंटे 4 घंटे की प्रैक्टिस रहती है रोज की। अच्छा, तो शुरुआत की थी, कब की थी आपने? 2021 में की थी मैंने शुरुआत। और अभी क्या क्या खेल चुके हैं आप? अभी मैंने नेशनल खेल रहा है, SGFI REC कंबाइंड में भी मेरा मेडल है ब्रोंज और इंडिया कैंप भी मैंने अटेम्प्ट किया है।
इंडिया कैंप अटेंड किया। Yes. अब अगला लक्ष्य क्या है बेटा? अब बस यही है कि और अच्छा करते रहे और आगे बढ़े, बस ऐसा ही है। तो जैसे कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ये और ये कुछ गेम्स ऐसे हैं जो हमेशा माने जाते थे कि लड़कों के गेम्स है। आपने चुना था तब उस समय पहली बार लोगों ने कोई सवाल वाल खड़े नहीं किए परिवार वालों ने? नहीं, मतलब उन्होंने सपोर्ट ही किया था कि हाँ, जो गेम खेलना है वो गेम खेलो, जिसमें मन लग रहा है वो गेम खेलो, आप अपनी मर्जी से जो गेम पसंद है वो खेलो। पहले कौन सा गेम खेलती थी आप इससे पहले? इससे पहले मैं जिम्नास्टिक करती थी और जिम्नास्टिक में भी अच्छा खासा कर लेती थी। जिम्नास्टिक में भी अच्छा खासा कर हाँ। लेती थी। तो अब अगला लक्ष्य आपका? अब बस एक बार नेशनल पे ब्रोंज आया तो एक बार नेशनल पे मतलब गोल्ड आ जाए और थोड़ा और अच्छे से आगे आगे बढ़े। देखिए, अब प्रियल का सपना है कि इस बार तो नेशनल पे ब्रॉन्ज आया, मगर इसको गोल्ड में कैसे तब्दील किया जाए, इस पे इसका फोकस है। अभी हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे, आप देखिए पीछे नए लड़के हैं, नई बच्चे हैं जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात साबित कर रही है कि लड़का हो लड़की हो, मगर अगर इच्छा शक्ति हो काम करने की, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, तो रिजल्ट दिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो आर्मी एकेडमी चल रही है, इसके कोच साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। कोच साहब, किस तरह से बच्चों का सपोर्ट है, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है? पेरेंट्स का बहुत अधिक सपोर्ट है, विशेषकर जो गर्ल्स बॉक्सर है उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। कितने मेडल आ चुके हैं? कब शुरू की थी आपने एकेडमी? हमने 2018 में शुरू की थी, जब हमारे गुरु थे योगेंद्र सिंह पवार, उनकी डेथ हो गई थी। तो अचानक पेरेंट्स बहुत चिंतित हो गए थे कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उस विपरीत समय में हमने इस एकेडमी को संभाला और बहुत अच्छी तैयारी की और मेडल भी बहुत सारे हैं हमारे पास। एक तो ऐसा है जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट के लिए ट्रायल किया था और जूनियर नेशनल खेल चुके हैं, सब जूनियर नेशनल खेल चुकी है लड़कियां, और कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो जॉब लग चुकी हैं, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, अपनी अपनी जॉब को ज्वाइन कर चुकी है। और हमारा सपना है कि हमारे यहाँ से कोई भी लड़की भीलवाड़ा से इतनी आगे निकले कि वो इंटरनेशनल में मेडल लेकर के आए। नहीं, अभी जैसे कुछ एक बच्ची आपके इंडिया कैंप है, टेंट वाली बच्ची है, तो आपको पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? भाई लड़कों में तो फिर भी मिल पाता है, भाई इतने कोई बात नहीं, बच्चों का खेल है, कुछ कोई कुश्ती हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बच्चों को लेकर पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है? जैसे रनिंग सेशन भी चलता है मॉर्निंग में, तो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं। तो ये आप जानते हैं समय कितना विपरीत है, इसी वजह से हम पेरेंट्स को मोटिवेट हो माता पिता की बच्चियां, तो इसलिए हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ गेम में भी इतना डेवलप हो गई है कि राज्य स्तर पर डंका बजाती हैं लड़कियां। अभी भीलवाड़ा की कितनी लड़कियां ऐसी जिनका नेशनल पे जो इसको कह सकते हैं स्टेट में मेडल है? स्टेट में मेडल है करीब 10 लड़कियां हैं। 10 लड़कियां हैं। कुल बच्चे कितने आती है आपके यहाँ पे? 40 से अधिक। 40 से अधिक बच्चे आ रही हो। लड़के 60 से अधिक। देखिए, कोच यहाँ पे जो लगातार अभ्यास करा रहे हैं, और इनका कहना है कि हमारा सपना है कि हमारी बेटियां लगातार डंका बजाए, स्टेट पे नहीं, नेशनल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे। और 40 बच्चे और 60 के आसपास बच्चे आ रही है। ये सब किस तरह का माहौल है, आपको कैसा लग रहा है? और आपने जब शुरू की थी बॉक्सिंग एकेडमी, जब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? जब बॉक्सिंग शुरू की थी तो उस समय हमारे पास 5, 7, 10 बच्चे से शुरू किया था, छोटे छोटे बच्चे थे, वो उससे शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे, जैसे मेडल आने लगे या जैसे जैसे इन पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लगने लग गया, वो स्कूल में जाते हैं या कहीं आर बाहर जाते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि यार बच्ची क्या बात है, इनमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। तो वो फिर आसपास में जितने मिलने वाले थे, हमारे को भी बॉक्सिंग सिखानी बच्ची को, फिर वो पेरेंट्स से छोड़ने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं। यानी 2-2.5 घंटे के लिए बच्चों को छोड़ना और उनको यहाँ से वापस ले जाना, यानी उनके लिए भी एक तरह का चैलेंज है ये भी। तो लेकिन बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी, और बच्चों को अब निरंतर हमारे यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। तो अभी जिस तरह से आप कह रहे हो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सब कुछ होता जा रहा है, वो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, सरकारी स्तर पे क्या सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको? अभी तक का तो क्या बताया आपको, सरकारी स्तर से कोई सपोर्ट नहीं है। ये जितना भी सपोर्ट है, ये जितना भी सब कुछ देख रहे हैं आप, इतना सब कुछ कर रखा है, ये हमने बच्चों ने हमारे हमने सबने किया है। ये वाला रिंग में जैसे 3-4 लाख रुपए खर्च हुए, वो किट है, बॉक्सिंग किट, सारे इक्विपमेंट, इसके बॉक्सिंग के सारे महंगे इक्विपमेंट है, सबने हमारे स्तर पर किया। अभी तक हमारे गवर्नमेंट से कुछ 1 भी रुपया नहीं मिला हो, इस तरह का कोई भी ये भी नहीं मिला होगा आप जो कर रहे हैं उसके लिए हम ये सहयोग दे दे, वो सहयोग दे दे, किसी तरह का अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला हमें। मोटा अगर सरकार, अगर जिस तरह से पेरेंट्स सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से लोग बाग सहयोग कर रहे हैं, समाज सेवी सहयोग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सहयोग करे तो भीलवाड़ा और भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर इसमें गवर्नमेंट सहयोग करे और इस तरह का हमारे को एक हॉल जिसमें सारी सुविधाएं हो, बंचिंग पैग वगैरह, सारे रिंग एक ही जगह पे हो, जो बरसात में भी कठिनाई नहीं हो, सर्दी में कठिनाई नहीं हो, गर्मी में भी कठिनाई नहीं हो, तो बच्चे अच्छे अभ्यास कर सके, और सुबह और शाम का दोनों ही अगर सेशन चले
तो हमारा इंडिया में जैसे हम अभी कुछ स्तर पर कर पाए हैं, ये का अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग। नहीं, आप 2018 से एकेडमी चला रहे हो, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से लड़कियां लगातार बढ़ती जा रही है, बॉक्सिंग की तरफ आकर्षित होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आपको उम्मीद है क्या कि आने वाले समय में और भी गोल्डन समय आ सकता है भिलवाड़ा बॉक्सिंग का, लड़कियों में खासतौर से? भिलवाड़ा की जो लड़कियां हैं, कुश्ती में ही नहीं, बॉक्सिंग में हर जगह पे अपना डंका बजा सकती है। इनमें बहुत अच्छी काबिलियत है और इनमें जोश और जुनून के साथ इनमें ताकत भी बहुत भरपूर है। लेकिन इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी जगह मिले। जैसे हम यहाँ करवा रहे प्रैक्टिस तो, लेकिन जब जगह का जैसे हो तो उस तरह से प्रैक्टिस अगर होएगी इनकी, तो मैं कह सकता हूँ और पूरे विश्व में अपने भिलवाड़ा का नाम रोशन करेगी भिलवाड़ा की बेटियां। देखिए आप किस तरह से भिलवाड़ा की बेटियों को लेकर इनके कोच का फक्र है। कोच का कहना है कि भिलवाड़ा की बेटियों को अगर सपोर्ट मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वाजिब प्लेटफॉर्म मिले, उसके साथ साथ में जिस तरह से पेरेंट्स जिस तरह से आगे बढ़ के कदम बढ़ाकर हमको सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी के हर कदम कदम पर हमारा मजबूती प्रदान कर रहे हैं, अगर ऐसा सरकार भी करने लगे तो भिलवाड़ा की बेटियां देश ही नहीं दुनिया में अपना परचम फहरा सकती है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा।